पैसिव इनकम पर ये मेरी दूसरी वीडियो है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिनका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब भी पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। जब से जियो आया है तब से वीडियो का क्रेज काफी बढ़ गया है और सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस की हेल्प से इजीली मिल जाती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। हर किसी को वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। ऐसे में कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट को समझें और उसको ध्यान में रखते हुए उन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। और इसके लिए जॉब या बिजनेस छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय को यूटिलाइज करके आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं। देन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब आपके बिजनेस, जॉब के साथ साथ इनकम का दूसरा सोर्स बन जाएगा। काफी लोगों की ये भी परेशानी रहती है कि रेगुलर वीडियोस डालने के बावजूद उनका चैनल ग्रो नहीं होता और व्यूज भी नहीं आते। तो दोस्तों, शुरुआत में लोग किसी भी कैटेगरी का चैनल बनाकर ग्रो कर लेते थे, लेकिन आज 2022 या 23 की बात जब हम करते हैं तो 5.5 करोड़ से ज्यादा वेरीफाइड क्रिएटर्स बन चुके हैं और हर दिन लगभग 1 लाख से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब क्रिएटर्स की बाढ़ सी आ गई है। अगर ऐसे में आपका कंटेंट यूनिक नहीं होता है तो आखिर में क्यों आपका कंटेंट देखने कोई आएगा? क्योंकि ऑडियंस के पास ऑलरेडी वो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आपसे अच्छा कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। यही रीजन है चाहकर भी आपकी वीडियोस में व्यूज नहीं आते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट होकर यूट्यूब को ही क्विट कर देते हैं। और दोस्तों, दूसरा रीजन यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, वो है लक। दोस्तों, आप मानो ना मानो यूट्यूब पर लक बहुत मैटर करता है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ग्रो नहीं कर पाते, वहीं कुछ बिना ज्यादा मेहनत किए भी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक बहुत अच्छा है और आपका कंटेंट भी बाकी लोगों से यूनिक है तो एक बार ग्रो होने के बावजूद आप यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितना कि आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपके टाइम को लेकर बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता है। आपका जब मन चाहे आप इस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वो वीडियोस ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब में काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिले। प्यारे दोस्तों, अगला पैसिव इनकम सोर्स भी कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से ही जुड़ा है, जो है 7वां तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो जाता है, फिर आपके पास पैसे अर्न करने के 1 या 2 नहीं, कई पैसिव इनकम सोर्स खुल जाते हैं। इनमें से एक ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आप अपनी ऑडियंस को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसकी सेलिंग पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। यानी दोस्तों, यूट्यूब के साथ एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ भी एफिलिएट करने से पहले आप ये जरूर समझ लें, जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जितना आपने बताया है। वरना अगर पैसों के चक्कर में आप अपनी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करोगे, इससे ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि आपकी ओवरऑल इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे आप ना ही यूट्यूब से अर्न कर पाओगे ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आप किसी जेन्युइन प्रोडक्ट को एफिलिएट करते हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बन जाएगा और अर्निंग भी बढ़ जाएगी। 8th आता है डिविडेंड स्टॉक्स। दोस्तों, डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज अ बोनस दिया जाता है, और जिसके पास भी जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से डिविडेंड भी उसे उतना ज्यादा मिलता है। मान लेते हैं आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिस पर कंपनी पर शेयर 10 रुपीज का डिविडेंड देती है, तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे 100 × 10 यानी 1000 रुपीज। अगर रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम, नॉलेज और पेशेंस तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप बिना नॉलेज के इस फील्ड में एंटर कर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस होना लगभग कंफर्म है। लेकिन अगर आपके पास शेयर मार्केट की एक अच्छी नॉलेज है तो आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों से काफी ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड से भी इनकम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो टाइम के साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती हैं। 9th में सबसे बढ़िया तरीका आता है राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक लिखने की बात आती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं हमें 500 से 1000 पेज की बुक लिखनी होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के मास्टर हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, कंप्यूटरिंग हो गया, या कोई भी या फिर कोई लैंग्वेज, वो तब हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा पेजेस बनाने पड़ जाएं। पर इन सब के अलावा भी ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिन पर आप ई बुक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ कोई मजेदार इंसिडेंट हुआ है जो काफी इंटरेस्टिंग या शॉकिंग था, तो उस मोमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप डिटेल में बुक
लिख सकते हैं और अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें प्राइस डालकर उसे अमेजन किंडल पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अमेजन किंडल का एल्गोरिदम उसको और ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा और जितना ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आपकी इनकम आती रहेगी। ये तो केवल पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन अगर किसी वजह से लोग उस बुक में दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आपकी मेहनत और एफर्ट्स दोनों बेकार जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाओगे। इसलिए बेस्ट एडवाइस यही है कि जब आप एक ई बुक बनाने की सोचें तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप ये सब पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर ई बुक लिखेंगे तो आप कितनी भी मेहनत कर लें उस बुक में वो इंटरेस्ट नहीं ला पाएंगे जो लोगों को चाहिए। इसलिए अगर आपको ई बुक बनानी है तो आप सिर्फ बुक के बारे में सोचें, ना कि पैसों के बारे में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 10वें पैसिव इनकम के सोर्स की ओर। ये का उनके लिए है जो अपनी पैसिव इनकम बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एफर्ट कर सकते हैं, और ये तरीका है गाइस एक जिम स्टार्ट करने का। अगर आप सही से सोचें, एक जिम पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स है, पर दोस्तों इसके लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस और जिम के सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो परचेस करना आप एफोर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। जितने ज़्यादा लोग आपके जिम को ज्वाइन करते रहेंगे उतनी ज़्यादा इनकम आपकी इंक्रीज होती रहेगी। प्यारे दोस्तों, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अपना पूरा दिन या रात देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग में टाइम देना है, फिर सीधे आपको इवनिंग में टाइम देना है। सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का ही है। अगर आप अपना जिम किसी ऐसी जगह पर स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर फिटनेस का क्रेज बिल्कुल ना के बराबर है, फिर आपको अपनी जिम को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करवाना होगा। इसमें ऑब्वियसली आप लोगों का और ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर एक बार आपका ये काम चल पड़ता है तो आपके हर काम में बिना इन्वॉल्व हुए भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों एक जिम को मैनेज करने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तरीके यहाँ पर बताए गए हैं हर एक के लिए नहीं है। जो तरीका आपके लाइफस्टाइल, स्किल और पैशन के लिए सूट बैठता है आप वही तरीका चुनिए। इससे आपका इस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें आपने इससे क्या सीखा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है जिसे ज्वाइन करके आप बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को बढ़ाते रहिए। इसको अपने रिलेटिव दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ नीचे कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी काफी स्ट्रांग हो जाएगी।